सुबह रुद्र मॉर्निंग वॉक के लिए निकला होता है कि तभी बाहर जोर जोर की शोर सुनाई देती है। रुद्र भीड़ की तरफ जाता है तो देखता है शहर से आया हुआ वर्कर रघु मरा हुआ पड़ा रहता है। ये देख रुद्र चौंक जाता है। भीड़ में लोग बातें करने लगते हैं। पहले तो पूर्णिमा की रात को लाश मिलती थी, पर इस बार बिना पूर्णिमा में एक और लाश। रुद्र बातें सुनने के बाद हॉस्पिटल की तरफ फिर से जाने लगता है। बाहर कुछ हीना के फूल गिरे होते हैं और अंदर बिल्कुल साफ और सुंदर। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए फिर से वो पागल दिखाई देता है। हंसते हुए वो पागल कहता है, मैंने कहा था ना, पहले से तुमने उसकी शांति भंग किया है, अब वो तबाही मचाएगी। गिले 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 कहकर पेड़ से सूखी डाली तोड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है वो पागल। रुद्र सोचते हुए घर वापस आता है और गार्डन में बैठकर हुए हादसों को सोचने लगता है। रुद्र को परेशान देखकर तारा उसके पास आकर बैठते हुए पूछती है, क्या हुआ, आप यहाँ ऐसे अकेले? तारा को देखते हुए रुद्र परेशानियों को भूल सा जाता है। तभी दाईं तरफ से घर के अंदर से चीखते हुए सीमा आती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? ये देखो, मुझे किसी ने लव लेटर लिखकर भेजा है। शोर सुनकर रॉय और साहिल बालकनी से झांकने लगते हैं। सीमा के हाथ में पेपर देखकर रॉय दौड़ता हुआ नीचे उतरता है। सीमा सबको लव लेटर पढ़कर सुनाने लगती है। मेरी प्यारी सीमा, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दिखाना हुआ, तेरा दीवाना हुआ, तेरा दीवाना हुआ रे। सीमा चेहरे का भाव बदलते हुए कहती है, कौन है ये कमबख्त जो गाने को ही लेटर में छाप दिया है? रॉय पास आकर सीमा से लेटर छीनने लगता है, पर रुको कहते हुए इधर उधर लेटर को घुमाने लगती है सीमा। रॉय की हाइट छोटा होने की वजह से वो लेटर तक पहुंच नहीं पाता। ऊपर उठाते हुए सीमा आगे बढ़ती है, तुम्हारे चाहने वाला तुम्हारा एकमात्र सच्चा लवर रॉय। ये सुनकर वहाँ उपस्थित सब हंसने लगते हैं और सीमा रॉय की तरफ देखने लगती है, पर रॉय सीमा के हाथ से लेटर छीनते हुए कहता है, ये गलती से तुम्हारे हाथ आ गया, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने नहीं लिखा था, लाओ दो। तभी वही छोटी बच्ची दौड़े दौड़े अंदर आती है और तारा से कहती है, तारा दीदी, चंदा दीदी शहर से लौट आई। बच्ची को देख साहिल धीरे धीरे खिसक कर जाने की कोशिश कर ही रहा था कि तब बच्ची उसे देख लेती है। बच्ची सीमा से कहती है, चाची आपको मिलने जिसने कल बुलाया था। साहिल की तरफ अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए बच्ची आगे कहती है, ये। जब साहिल उस जगह पे अपने पास किसी को खड़ा महसूस कर उसके पीछे उस लड़की का कंधा पकड़कर छिपने की कोशिश करता है। तभी अपने पीछे कौन है जानने के लिए वो लड़की जब पीछे मुड़ती है तो दोनों खुद को बहुत करीब महसूस करते हुए एक दूसरे की आंखों में खोसे जाते हैं। लंबी पलकों वाली आंखें, माथे पे आसमानी रंग का बिंदी, गुलाबी और आसमानी रंग का लहंगा, नाक पे एक सोने की रिंग, कानों में बड़े बड़े झुमके और गुलाबी होंठ। तारा पुकारती है, चंदा। तब चंदा का ध्यान टूटता है और वो तारा के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। तारा कहती है, कैसी हो तुम? चंदा कहती है, मैं बहुत अच्छी हूँ, अब आपको मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तारा कहती है, इनसे मिलो, ये डॉक्टर बाबू हैं, इन जैसे 3 और आए हैं हमारी गांव के लोगों की मदद करने। उसी वक्त अपना सामान पैक कर जॉय निकल रहा था कि तभी तारा को सामने देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। रुद्र कहता है, अरे जॉय, तुम्हें तो सुबह बुखार था ना, और तुम अपना सामान ले कहाँ चले? जॉय तारा को देखकर कुछ कहने की कोशिश करता है पर बोल नहीं पाता। वो इधर उधर के सब कहते हुए कांप रहा होता है। उसकी बातें कोई भी समझ नहीं पाता। तब तारा कहती है, अरे जॉय बाबू, आपका अगर कुछ जरूरी काम है तो आप तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, फिर अब चले जाना। इस बात पे चिल्लाते हुए जॉय कहता है, मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगा। कल रात मैंने देख लिया, सब देख लिया था तुम्हें, जो तुम अब और आगे जॉय जो भी कुछ बताता है पहले के बाद जैसा ये भी कुछ समझ में नहीं आता। रॉय कहता है, अरे जॉय भाई, ये कितने प्यार से कह रही है, रुक जाना। नहीं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारा सारा सच जान चुका हूँ। कहते हुए जॉय वहाँ से चला जाता है।